हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश सीखे पर। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से इंग्लिश की कुछ बहुत ही बेहतरीन वोकेबलरी लेके आया हूं, जो आपको एसएससी एग्जाम में हेल्प करेंगे और इंग्लिश से रिलेटेड एग्जाम में हेल्प करेंगे। साथ ही ये वर्ड आपको इंग्लिश स्पीकिंग में भी हेल्प करेंगे। तो आप एक कॉपी तैयार कर लीजिए और उस पर ये सब वर्ड नोट कीजिएगा, नहीं तो आप ये वीडियो आराम से देखिए, इससे भी आप सीख पाएंगे बहुत सारे वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है निवास स्थान। ठीक है दोस्तों, निवास स्थान। अगर आपको कोई ना कोई जगह से जो है मतलब रहते हो, कोई ना कोई जगह पर रहते हो जाएगा, तो आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपका घर जहाँ है, तो उसको हम बोलेंगे अकोमोडेशन। ठीक है दोस्तों, निवास स्थान मतलब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब भी होता है निवास। ठीक है दोस्तों, तो डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो डोमिसाइल प्रमाण पत्र, तो उसको हम लोग बोलेंगे अकोमोडेशन मतलब निवास स्थान। तो निवास स्थान के द्वारा ही डोमिसाइल प्रमाण पत्र बनाया जाता है। तो आप ये लोग इससे रिलेट करके याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ड्रोल। ड्रोल का मतलब होता है लार टपकाना। ठीक है दोस्तों, ड्रोल का मतलब होता है लार टपकाना, और इसी का सिनोनिम में स्लेवर। स्लेवर का मतलब भी होता है लार टपकाना। तो लार टपकाना मतलब किसी चीज के लिए लालच होना। ठीक है दोस्तों, तो इसी हिसाब से आप लोग याद रखिए। किसी चीज के लिए, जैसे जानवर लोग जो भूखे होते हैं, मतलब अपना जिस जानवर को खाते हैं उसको देखते हैं, तो मतलब उसके मुंह में क्या आता है, लार टपकते रहता है। तो इसी हिसाब से मतलब उसको बोलेंगे ड्रोल या स्लेवर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डेविएट। डेविएट का मतलब होता है बचना। किसी चीज से जो बचते हैं, कोई खतरनाक चीज से बचते हैं या किसी चीज से बचने को हम बोलेंगे डेविएट। सेव मतलब होता है बचाना, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेव मतलब होता है बचाना और डेविएट मतलब होता है बचना, मतलब खुद से बचना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इर। इर का मतलब होता है भूल करना। भूल का मतलब क्या है, गलती करना। ठीक है दोस्तों, तो इरर आप देखो या कहीं पर इरर आ जाता है, चाहे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं उसमें देखते हैं इरर आ जाता है, मतलब क्या आता है, गलती हो जाता है, वो फाउंड नहीं होते रहता है। तो वो उसी से समझ रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। इर का मतलब होता है गलती करना, भूल करना। ठीक है दोस्तों, मिस्टेक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों व्हीरल। व्हीरल का मतलब होता है घूमना। तो आप कोई ना कोई वाहन यूज करते हो, कोई ना कोई व्हीकल, मतलब वाहन समझिए या व्हीकल समझिए, आप यूज करते हो, तो उसमें जो उसका पहिया होता है, जो चक्का होता है, वो कैसे राउंड राउंड घूमते रहता है, तो उसको हम लोग लेंगे व्हीरल जो है, उसका व्हील जो है व्हीरल करता है। मतलब व्हील मतलब वह पहिया और व्हीरल मतलब वो जो घूमता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वेंडर। वेंडर का मतलब होता है भटकना या टहल जाना, टहल चला जाना। मतलब इस तरह से समझ सकते, कोई पर्सन है जो मतलब उसका मस्तिष्क सही ढंग से काम अगर नहीं करता है, तो वो जो है मतलब वो घर से निकल जाता है और किधर जाता है उसका कोई था पता नहीं, और वो भटक जाता है, मतलब बवा जाता है। इस तरह से या तो उसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, देसी भाषा में टहल जाना भी बोलते हैं। कहीं मतलब किधरों टहल गए, मतलब निकल गए, अब आइए नहीं रहे हैं, अब पूरा घर का लोग परेशान है, अब कुछ समय तक अगर वो नहीं आते तो उनको जो है समझिए इस हिसाब से अपना समझ लेते कि मतलब अब ये नहीं आने वाले है, तो इसी हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो आप इस हिसाब से वेंडर उसको याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एवर्स। एवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब क्या दोस्तों, मतलब एक होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। तो अनुकूल मतलब उसके समान और प्रतिकूल मतलब उसके अगेंस्ट। तो आप उसके अगेंस्ट को समझिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिकूल मतलब हुआ, एवर्स मतलब हुआ प्रतिकूल, मतलब उसके अगेंस्ट। तो आप इस हिसाब से याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों चोक। चोक का मतलब होता है गला घोटना, और आपका इसी का सिनोनिम है दोस्तों स्टीफल। स्टीफल का मतलब भी होता है गला घोटना। तो आप ये दोनों वर्ड याद रखिए दोस्तों। चोक आप देखते होइएगा, अगर कोई व्यक्ति को जो है कहीं पर कोई मर्डर कर देता है, मतलब गला घोट के मर्डर कर देता है। तो आप इस पर सुने होगा कि मतलब इस तरह का बहुत सारा घटना होता रहता है। या किसी को कोई फंसरी लगा देता, मतलब फंसरी समझते हैं, फांसी लगा देता, तो उसको हम लोग बोलेंगे चोक कर दिया, मतलब गला घोट दिया। ठीक है दोस्तों, गला घोट के मार देना, ये सब ज्यादा सेंस निगेटिव सेंस में आता है। चोक या स्टीपल मतलब होता है गला घोट देना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एड। एड का मतलब होता है सहायता। आप सुने होगा कि कहीं पर कुछ कट फट जाता है तो फर्स्ट एड का जरूरी पड़ता है। चाहे जो मोटरसाइकिल यूज करता है तो उसको जो फर्स्ट एड के बारे में बताया जाता है। तो जब फर्स्ट एड का मतलब क्या, सहायता। इसलिए मतलब जो उसका कोई घटना हो तो उसके से सहायता करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। आप सुने होगा कि अमेरिका में जो है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में सिटी में जो है स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, मतलब क्या स्वतंत्रता का प्रतीक है, ऐसा स्टेचू बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस मतलब भी होता है स्वतंत्रता, और फ्रीडम मतलब भी होता है स्वतंत्रता। तो आप ये सब वर्ड जो है
रिलेट कर करके याद रख लीजिए। बहुत अच्छे वर्ड है दोस्तों, इस सब वर्ड को आप याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इनकार्सरेशन। सॉरी दोस्तों, इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन मतलब होता है कैद कर लेना। कैद कर लेना मतलब कोई मुजरिम है या कोई आरोपी है, उसको जो है मतलब पकड़ लेना, तो उसको कैद कर लेना। ठीक है दोस्तों, उसको हम लोग बोलेंगे इनकार्सरेशन, मतलब कैद कर लेना। इस हिसाब से आप इसको याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एंग्लिकन। एंग्लिकन मतलब अंग्रेज, मतलब इंग्लिश मैन। हमारे देश में जो है 1947 से पहले अंग्रेजी लोग शासन किए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेज या ब्रिटिश भी बोल देते हैं, तो वो सब उसी से डिनोट होता है। एंग्लिकन बोलिए, ब्रिटिश बोलिए, इंग्लिश मैन बोलिए, वो सारे अंग्रेजी को ही डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कटजेल। कटजेल का मतलब होता है गद्दा या सोफा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गद्दा होगा, ये सॉरी गद्दा, इस तरह से दो में दो, तो गद्दा या सोफा आप लोग जानते हुए, कहीं पर ना बैठे हुएगा तब देखे हुएगा, जो बैठने वाले स्थान होते हैं वहाँ पर जो थोड़ा मुलायम कुछ कुर्सी टाइप का होता है, उस पर कुछ मुलायम रखा जाता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं गद्दा या सोफा। तो आप हिसाब से इसको याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का मतलब होता है किनारा। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है, किनारा। और आप सुने होगा बैंक, तो बैंक का मतलब भी होता है किनारा। ठीक है दोस्तों, तो किसी नदी का किनारा, किसी चीज का किनारा, तो उसको हम बोलते हैं बैंक। और बैंक का मतलब बैंक भी होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब बैंक का मतलब ये भी होता है और दोनों चीज। इस ऐसे शब्द को हम लोग होमोग्राफ बोलते हैं। सॉरी दोस्तों, होमोग्राफ, होमा नहीं, होमोग्राफ, जो मतलब मीनिंग सेम होता है, मतलब अंग्रेजी का अक्षर सेम, लेकिन हिंदी का अक्षर, हिंदी का मीनिंग जो है उसका डिफरेंट निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोग्राफ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों लेसो। लेसो का मतलब होता है कमर, जो कमर को बंद करके रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं कमर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों केबल। केबल का मतलब होता है रस्सा। तो आप देखते हो, बोलते ना कि केबल मतलब बिछाया था, आप की तरफ कोई केबल वाला लाइन गया होगा, तो इसे आप सुनते हो, तो उसको एक तरह से रस्सा से नोट करके आप याद रखें। रस्से भी क्या होता है, वो मतलब जो है आपका उसी तरह का केबल एक टाइप का होता है, इसलिए उसको बोलेंगे रस्सा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब होता है लुप्त प्राय। डेंजर मतलब होता है खतरनाक, ये सब आप लोग को पता ही होगा। इंडेंजर मतलब लुप्त प्राय। जो बहुत सारे ऐसे जीव है जो मतलब हर रोज उस जीव का क्षति हो रहा है, तो वो क्या है, लुप्त प्राय अब हो गए हैं, मतलब लुप्त के कगार पर पहुंच गए हैं। तो इस तरह से समझिए आप इसको, बहुत सारे जीव को देखते हुए रहता है। ऐसा जो है हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसको जानबूझ के जो है उसका मतलब अपना बेनिफिट के लिए, अपना स्वार्थ के लिए जो है उस जीव की हत्या कर दी जाती है, जिससे उस जीव की संख्या में कमी आ रही है। हमारा पर्यावरण संतुलन उससे बिगड़ जाएगा, ऐसे में अगर वो जीव नहीं रहेगा तो अगर इस तरह का आप मुद्दा देखते थे, आप लोग भी उठाइए। और जो इंडेंजर्ड पशु है तो वो विलुप्त होने से उसको बचाइए, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे, ताकि जीवन आगे वाला भविष्य भी चलता रहे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधारना, मतलब इम्प्रूव करना। तो इम्प्रूव का मतलब भी होता है सुधारना, और एमिलियोरेट का मतलब भी होता है सुधारना। आप इसको याद रखिए। सुधारना का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, कोई गलती है उसको सुधार रहे हैं, मतलब कोई मिस्टेक को सही करना। ठीक है दोस्तों। उसी का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इमेंड। इमेंड का मतलब होता है ठीक करना, मतलब सही करना, तो सुधारना। ये समझिए, इसका जो है आप ये सिनोनिम ही समझ सकते हैं। एमेलियोरेट का सिनोनिम है और इमेंड का सिनोनिम अमेंड। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना। आप आए दिन बहुत सारे मतलब न्यूज में सुनते हुए कि हमारे सरकार ने इस तरह का संशोधन किया, हमारे सरकार ने 3 तलाक पर संशोधन करके बिल पास किया, हमारे सरकार ने 370 अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर के ऊपर संशोधन करके मतलब संविधान में संशोधन किया, तो उसको क्या बोलते हैं, अमेंड। ठीक है दोस्तों। और जो संशोधन बिल लाया जाता है उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। तो आप ये सब वर्ड याद रखिए, ये बहुत VVI वर्ड है ये दोस्तों, ये वर्ड VVI है, इसको आप लोग याद रख ले। फिर से देख लीजिए, अमेंड। अमेंड का मतलब होता है संशोधन, AMEND। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डायलॉग। डायलॉग का मतलब होता है संवाद। आप कोई ना कोई मूवी देखे हो जाएगा, उसमें जितना भी सारा बात बोला जाता है उस सबको हम संवाद ही बोलते हैं, मतलब डायलॉग बोलता है। और कोई कोई वर्ड जो है मतलब डायलॉग इतना ज्यादा फेमस हो जाता है कि हम लोग भी अपना दैनिक जीवन में कभी कभी यूज कर लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलॉग। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इमर्स। इमर्स मतलब होता है विसर्जित। जैसे अभी हमारे आज ही दुर्गा पूजा जो मतलब खत्म हुए हैं, तो आज ही मतलब इसका जो विसर्जन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे विसर्जित। इमर्स मतलब हुआ विसर्जित। आप इसको ये रिलेट कर करके खुद कीजिए, याद रखने का। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन वर्ड लाने का प्रयास किया हूँ।
अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बतावे कि इस वीडियो में जो है कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जिनको आप नहीं जानते थे और उन सब आपको अब पता चल चुका है, या इसका साइनोनिम में आप एंटोनिम भी बता सकते हैं दोस्तों। और कुछ ये वीडियो को जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी सारे ग्रुप है उस सारे ग्रुप में इसको फैलाइए, ताकि जो है उन लोगों का भी ज्ञान बढ़े, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से ज्ञान जो है बढ़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और फेसबुक व्हाट्सएप जितने भी सारे ग्रुप है वो सारे में आप इसको शेयर कर दीजिए। इसी सब के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।